अब देखिए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अभी तो हमने आरईआर और एसईआर के कुछ फंक्शंस देखे थे, अब हम ओवरऑल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल का एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। देखिए जो सेल का एंडोस्केलेटन है, वैसे तो वो साइटोस्केलेटन जो फाइबर्स है उनकी हेल्प से बनता है, बट जो ईआर है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सेल का एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज की। तो सेल के अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है उसमें ईआर हेल्प करेगा। ईआर में जो मटेरियल सिंथेसाइज होंगे वो वेसिकल्स के थ्रू क्या होंगे, आगे ट्रांसपोर्ट होंगे। तो सेल का जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसे फॉर्म करने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट फंक्शन देखिए प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका सिंथेसिस किस पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स, और ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। These proteins are also known as polypeptides. इनमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे बिटवीन दी अमीनो एसिड। तो इन अमीनो एसिड को ज्वाइन करना, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, ये काम किसका है, राइबोसोम का। एंड दीज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन आरईआर। सो दिस आरईआर इज कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस। और इन प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है। बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम की तरह वर्क करते हैं जो अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है प्रीकर्सर ऑफ सिक्रीटरी मटेरियल। अब सिक्रीटरी मटेरियल क्या है, जो सेल के बाहर सिक्रीट हो रहा है, सेल के बाहर रिलीज हो रहा है। जैसे कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की सेल बहुत सारे एंजाइम बना के बाहर रिलीज करती है। तो ये जो एंजाइम है, ये जो सिक्रीटरी मटेरियल है जिसे सेल सिक्रीट करती है, उसका जो प्रीकर्सर है जिससे ये बने हैं, प्रीकर्सर इज दी स्टार्टिंग मटेरियल। तो वो सिक्रीटरी मटेरियल जो सब्सटेंस है उसका प्रीकर्सर कौन है, ईआर है। उन प्रोटीन का सिंथेसिस, ये जो एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, वो प्रोटीन एक्चुअल में सिंथेसाइज कहाँ हुए हैं, उनके प्रीकर्सर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे ये सिक्रीटरी मटेरियल बनता है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, एसईआर पे। ठीक है, एसईआर पे सिंथेसिस होगा। फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका सिंथेसिस कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो लिपिड सिंथेसिस कहाँ हो गया, एसईआर पे। प्रोटीन सिंथेसिस होता है आरईआर पे। तो आप देखिए जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो मेनली किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की एंड लिपिड की। तो ये जो मेम्ब्रेन का जेनेसिस है, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, वो कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आरईआर एंड एसईआर दोनों ही मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करें। आरईआर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और एसईआर क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा, फॉस्फोलिपिड्स बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिज्म। अब देखिए जो ईआर है, इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो इन मेम्ब्रेन्स को अगर ये फोल्डेड मेम्ब्रेन से अगर आप इनको देखेंगे तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो आप देखेंगे कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस बन रहे हैं, इनकी मेम्ब्रेन बनाने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। राइट, नेक्स्ट फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, कौन कर रहा है, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ड्रग्स का, पॉल्यूटेंट्स का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनको एसईआर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि बॉडी से इजीली फ्लश आउट हो जाए, इजीली रिमूव हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनको ये एसईआर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि ये इजीली रिमूव हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन से मेनली हमारा लिवर कंसर्न रहता है। तो जो लिवर है उसमें बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, एसईआर मिलेगी ताकि वो डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड सम माइक्रो बॉडीज। तो इनका जो फॉर्मेशन है वो भी कौन कर रहा है, ईआर कर रहा है। आप देखिए लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम का सिंथेसिस कहाँ होगा, ईआर पे होगा। ऐसे ही गोल्जी बॉडी है। और माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उनमें प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका सिंथेसिस भी कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मेन फंक्शंस में आप देखिए आरईआर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और एसईआर का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके अलावा एसईआर एक और काम करती है, स्टोर करके रखती है बहुत सारा कैल्शियम। ठीक है, जो एसईआर है उसमें कैल्शियम स्टोर होता है। तो जब भी कैल्शियम रिलीज होगा तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस को ट्रिगर करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, सिक्रीशन ऑफ वेसिकल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो कौन परफॉर्म कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल का एंडोस्केलेटन बना रहा है, इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, जो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम फॉर्म कर रहा है सेल का, प्रोटीन सिंथेसिस होता है आरईआर पे, सिक्रीटरी मटेरियल जो सेल सिक्रीट करने वाली है उसका प्रीकर्सर, स्टार्टिंग मटेरियल कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
जैसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है जो सेल सिक्रीट करती है, लाइक फॉर एग्जांपल इंसुलिन, तो उसका जो प्रीकर्सर है, स्टार्टिंग मटेरियल, वो कहाँ बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बना है। ठीक है, लिपिड का सिंथेसिस होगा एसईआर पे, डिफरेंट टाइप के लिपिड्स बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल्स हैं। ठीक है, सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है कि कई यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी मेम्ब्रेन मिल रही है अंदर, उसका 50% कौन बना देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर देन 50%। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करने का काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को सॉल्युबल फॉर्म में, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये काम किसका है, एसईआर का। एसईआर में वो एंजाइम मिलते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज, इनका भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ है होप आपको ये सारे फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये किसका पार्ट है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनल डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस, सेल के अंदर जो स्पेस है उसे डिवाइड कर रहा है इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कौन सा ऑर्गेनल करता है, तो अभी हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो इंट्रासेल्युलर स्पेस को टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नेक्स्ट दी कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। अब सेल मेम्ब्रेन में हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था वो किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सेल रिकॉग्निशन, अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट, अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो दो टर्म आप सुन रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये अभी आई नहीं है, ये सेल के स्केलेटन का पार्ट होती है, साइटोस्केलेटन का, तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा होता है, सेल रिकॉग्निशन। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, सबसे ज्यादा मिलने वाला लिपिड कौन सा है सेल मेम्ब्रेन में, क्यूटिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड या फॉस्फोलिपिड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर। तो कौन सी सेल बाउंड्री है जो ग्रोथ कर सकती है और जैसे ही सेल मैच्योर होती है तो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिसअपियर होती जाती है। तो अब देखिए कौन सी सेल वॉल क्लियर होती है वो, दैट इज primary cell wall which is capable of growth and gradually diminishes as the cell matures. Then next one, SER produces smooth endoplasmic reticulum क्या produce करता है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। So the correct option is option 4, लिपिड। लिपिड का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, डिफरेंट टाइप के लिपिड बना रहा है, फॉस्फोलिपिड है, स्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट, द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था मैकेनिकल सपोर्ट के टाइम पे, तो सेल के अंदर का जो स्केलेटन है वो भी फॉर्म करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एक तो होता है साइटोस्केलेटन, जो प्रोटीनेशियस फाइबर हैं जो सेल का स्केलेटन बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ में जो ईआर है वो भी सेल का एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प कर रहा है, मैकेनिकल, क्योंकि क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नेक्स्ट, आरईआर इज मेनली कंसर्न विद, आरईआर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मेनली किससे कंसर्न है ये, प्रोटियोलाइसिस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, नो, फैटी एसिड सिंथेसिस, नो, देन द प्रोटीन सिंथेसिस, यस, प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन है, आरईआर का, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस ये कौन करता है, एसईआर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज राइबोफोरेंस आर, हमने पढ़े थे राइबोफोरेंस, दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन आरईआर, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑन एसईआर, ल्यूमिनल प्रोटीन्स ऑफ आरईआर और ल्यूमिनल प्रोटीन्स ऑफ एसईआर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से, ल्यूमिनल प्रोटीन मतलब जो ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है ईआर के, तो ये तो रॉन्ग हो गया, बट ये क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। अब मिलते कहां पर है, आरईआर पे, दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच आर फाउंड ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ आरईआर। ठीक है, और आरईआर पे इन्हीं राइबोफोरेंस की हेल्प से क्या अटैच रहते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द साइट वेयर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड्स टेक्स प्लेस। अब ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉरेन कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो इनका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है बच्चों, साइटोसोल, आरईआर, एसईआर और राइबोसोम। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा, एसईआर में। एसईआर में एंजाइम्स मिलते हैं फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दी ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड, और ये जो एसईआर इट इज अबंडेंट इन लिवर, क्योंकि लिवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वेक्टर्स। तो अब इसमें हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट किया और आज हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इंक्लूड्स सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, देन टाइप ऑफ ईआर दैट इज आरईआर एंड एसईआर, एंड along with this we have studied about the different functions of endoplasmic reticulum. तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्जी बॉडी। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर। अब देखिए बात करते हैं